आज मैंने मणिया कॉलेज के कोऑर्डिनेटर को फ़ोन किया कि जनाब मुझे तकरीब के मौज़ूआत बता दीजिए। उन्होंने कहा अभी बताई देते हैं। पहला, दुनिया में ठिकाने दो ही तो हैं। दूसरा, और मंजिल बदल गया। तीसरा, ये अपने बस की बात नहीं। अब तेरा क्या होगा कालिया? बस सदरे ज़िंदा, बस मैंने भी मुसम्मम इरादा कर लिया कि मैं कल इसी मौजू पर तकरीर करूंगा, क्योंकि ये दर्द मैं ही महसूस कर सकता हूँ। तो जनाबे वाला, मेरी आज की तकरीर उस दिन के नाम के जिस दिन मैं पैदा हुआ। मेरी आज की तकरीर उस हसीना के नाम जो कल भी जिंदा थी और आज भी जिंदा है। मेरी आज की तकरीर मंडिया कॉलेज की मैनेजमेंट के नाम कि जिन्होंने तकरीरी मुकाबले के साथ साथ वलीमे का भी टच दिया है। तो जनाबे वाला, बात शुरू करता हूं अपने पैदा होने के दिन से। 30 अक्टूबर 1989, अमावस की रात थी। चारों ओर स्याह बादल, खूब अंधेरा। पिछली मामूल के मुताबिक गैर काले कोट वाले अगले रोज यौमे स्याह मनाने का इरादा रखते थे। मरीज घोड़े बेचकर सो रहे थे। गंगाराम अस्पताल में सन्नाटा छाया हुआ था। कैसे ना जजा वजा खाने में खामोशी ने दम तोड़ा। वो है चारों जानिब से अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह के विरद करने की आवाजें आने लगी। बच्चे माओ के सीनों से लिपट गए। नफसा नफसी का आलम, न भाई को बहन की फिक्र, न बाप को बेटे की फिक्र। वहां कोई बम नहीं फटा था, कोई खुदकुश हमला आवर नहीं घुसा था, बल्कि वहां मुझ जैसा नौजवान पैदा हुआ। जनाबी वाला, ये बात मेरे वालिद गिरामी पर बड़ी नागवार गुजरी। वो हड़बड़ाते हुए ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़े कि वहां से आयतुल कुर्सी पढ़ती हुई नर्स बाहर आई और कहने लगी, भाई जान, बंदा काला होता है, बंदा शदीद काला होता है, बंदा दूध काला होता है, पर ये क्या होता है? इतना ही नहीं, जनाब वाला, दीन ने अवाम में सदका खैरात बांटने की अपील की कि ऐसी बलाएं कौमों पर आती रहती हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने अगले रोज यौमे स्याह नहीं बल्कि यौमे काला स्याह मनाने के लिए आपको तो पता है, हम कालों के साथ बचपन ही से ज्यादा होती आई। अब इश्तेहार आपको ही देख लीजिए। पैम्पर्स के इश्तेहार, हमेशा गोरा बच्चा ही क्यों आता है? सिरिलैक, हमेशा गोरे बच्चे ही क्यों खाते हैं? नीडो, हमेशा गोरे बच्चों को ही क्यों चाहिए? क्या हम कालों को और आमदेनियों का हक नहीं पहुंचता जनाब वाला? क्या हमें सिरिलैक खाकर उल्टियां आती हैं? या हम नीडो हजम नहीं कर सकते जनाब वाला? हजम नहीं कर सकते जनाब वाला। काला रंग होने के दो बड़े फायदे हैं। पहला फायदा, काला दुनिया का वो वाहिद रंग है जो हर रंग पर चढ़ जाता है। दूसरा, सूरज डूबने के बाद आप मुझे नहीं देख सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जनाब वाला, मुझे बचपन ही से टीवी में काम करने का बड़ा शौक है। लिहाजा मैं एक दिन गया ऑडिशन देने, तब एक इंकशाफ किया कि टीवी का साइज काफी छोटा, जबकि मेरा साइज काफी बड़ा था। फिर मैंने सिनेमाओं का रुख किया जनाबे वाला। मुझे आज भी वो दिन याद है, 30 अगस्त का दिन। न तारों ने डूबने से इनकार किया, न सूरज ने तुलू होने से इनकार किया। न तारों ने डूबने से इनकार किया, न सूरज ने तुलू होने से इनकार किया। चिड़ियाएं चहचहा आ रही थी, कौवे बैतुल खला से हो आए थे कि मैं घर से निकला। तो जनाबे वाला, मैं जब वहां पहुंचा तो मेरा ऑडिशन लिया गया। एक कैमरा इधर, एक कैमरा इधर। न जाने कितने किलो वोल्ट मेरे मासूम से चेहरे पर मारे गए और मैं सिलेक्ट हो गया। मुझे तो बाद में इंकशाफ हुआ कि वो कोई फिल्म नहीं बल्कि फेयर एंड लवली का इश्तेहार था। और जब वो इश्तेहार टीवी पर चला तो मेरी तस्वीर के साथ वो जो साइड चौथे नंबर की रो में दूसरे नंबर पर बैठी है उनकी तस्वीर थी और लिखा था इस्तेमाल से पहले, इस्तेमाल के बाद। सिनेमाओं में ठोकर खाने के बाद मैंने परचून की दुकान खोल ली। एक बंदा मेरे पास आया और कहने लगा, भाई दाल किस तरह लगाई है? मैंने कहा 80 रुपए किलो। कहने लगा, हाथ धो के 2 किलो पैक कर। फिर जनाबे वाला, मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया। हाँ, मैंने तेल की रेड़ी लगा ली। एक बंदा मेरे पास आया और कहने लगा, भाईजान तेल असली है? मैंने कहा, जी भाई, आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं।
इतने में जनाबे वाला उसने माचिस की तीली लगाई और तेल वाकई ही असली था। और मैं जहां जहां से कहा नहीं भी था वहां से भी मेरा क्या होगा जनाबे वाला, मेरा तो रंग ही नहीं, मेरा तो मुकद्दर भी मेरी तरह स्याह है। लक्स वाले मेरे पीछे पीछे फिरते हैं, उन्हें डर है कि मैं उनका साबुन में इस्तेमाल कर दूं। आप मुझसे पूछते हैं मेरा क्या होगा, मैं एक प्रोफेसर हूं काले इल्म का, लेकिन फिर भी जनाबे वाला, फिर भी डिग्री के बाद रोजाना लड़कियां मेरा इंतजार करती हैं, क्योंकि मैं उनकी बस का ड्राइवर हूं। आखिर में जनाबे वाला सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, क्या हुआ अगर मैं हूं काला था, मैं भी खाता हूं बिस्किट गाला। मुझे भी उस कौम की मोहब्बत या होश में है पाला बुजुर्ग जिसके चिल्लाया करते थे वंसी का डाला, न लग सकेगा आज मेरे मुंह को ताला, पर पप्पू के डांस आला, पप्पू के डांस आला। थैंक यू वेरी मच।